प्यारे बच्चों नमस्कार। घर से पढ़ाओ अभियान की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शाश्वती द्वितीय भाग का वेदामृतम पाठ का आज हम अभ्यास करते हैं। तो आइए, प्रथम प्रश्न है संस्कृत भाषाया उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। कै भाग हैं? समगच्छध्वम इति मंत्र कस्मात् वेदात् संकलित। कस्मात् में पंचमी विभक्ति दी गई है, प्रश्नवाचक शब्द है। यहाँ पे समगच्छध्वम मंत्र जो है वो किस वेद से लिया गया है? तो किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। तो कस्मात् की जगह हम आंसर देंगे ऋग्वेदात् और पूर्ण विराम। समगच्छध्वम इति मंत्र ऋग्वेदात् संकलित। नेक्स्ट है अस्माकम आकुति कीदृशी स्यात्। हमारा विचार या हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? एक समान। तो कीदर्शी की जगह हम शब्द रखेंगे समानी और पूर्ण विराम। अस्माकम आकुति समानी स्यात्। नेक्स्ट है अस्मिन् मंत्रे यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने कह शब्द प्रयुक्त है। इस मंत्र में यजमान शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? यानी यजमान की जगह पे हम कौन सा शब्द लिया गया है इस मंत्र में? तो यजमान की जगह पे कौन सा शब्द आया है? रीतायते। तो इस कह के स्थान पर हम शब्द रखेंगे रीतायते और पूर्ण विराम। नेक्स्ट है अस्मभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थ है। प्रश्नवाचक शब्द है हमारा कस्य, किसका। अस्मभ्यम हमारे लिए, कस्य शब्दस्य अर्थ है, यह किस शब्द का अर्थ है? अस्मभ्यम। तो यानी इस पाठ के अंदर जो है अस्मभ्यम की जगह एक दूसरा शब्द भी लिया गया है। वो कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द लिया गया है? न। न का अर्थ होता है हमारे लिए। कस्य की जगह हम शब्द रखेंगे न। एक शब्द आता है वह का मतलब होता है तुम्हारे लिए। तो कस्य की जगह कौन सा शब्द रखेंगे? न, पूर्ण विराम। ज्योतिषाम ज्योति कह कथ्यते। ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों में एक ज्योति किसे कहा गया है? किसे कहा जाता है? मन को। तो कह के स्थान पर हम शब्द रखेंगे मन है, पूर्ण विराम। अर्थात ज्योतिषाम ज्योति मन कथ्यते। नेक्स्ट है माधवी का संतु। मधुरता से युक्त कौन हो या क्या होनी चाहिए? औषधियाँ। तो हम का के स्थान पर आंसर देंगे औषधि। माधवी औषधि संतु पूर्ण विराम। नेक्स्ट है पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे विद्यते। पृथ्वी सूक्त जो है वो किस वेद को जाना जाता है या किस वेद से लिया गया है? तो किस वेद को जाना जाता है पृथ्वी सूक्त में? अथर्ववेदे, अथर्ववेद को। तो कस्मिन के स्थान पर हम शब्द रखेंगे अथर्ववेदे पूर्ण विराम। ये था हमारा प्रथम प्रश्न। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न अधोलिखित क्रियापदई सह कर्तृपदानि योजयत। नीचे लिखी गई क्रियाओं के साथ कर्ता पद का मिलान करना है, कर्ता पद हमने भरना है। तो कै भाग दिया है इसका? देवः सज्जानान उपासते। तो यहाँ जो है हमने खालिस्तान भरना है। देवा हमारे पास नहीं है, शब्द क्रिया है हमारी उपासते। उपासते का मतलब होता है ग्रहण करते हैं या धारण करते हैं। तो इस कौन धारण करते हैं? सजाना का मतलब है एक समान या एक साथ ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। तो हमने पाठ पढ़ा है, तो कौन धारण करते हैं? देवता। तो यहाँ शब्द हम भरेंगे देवः। नेक्स्ट है मधुशरंती। क्रियापद है हमारा शरंती। तो बहते हैं या बह रहे हैं। मधु मधुरता से युक्त। क्या बह रहे हैं? मधुरता से युक्त। क्या बहते हैं? समुद्र या नदियाँ। तो इसके लिए शब्द आया है इस पाठ के अंतर्गत हमारे पास सिंधव। नदियाँ या समुद्र मधुरता से युक्त बहें। में शिव संकल्पम अस्तु। में मेरा शिव संकल्प कल्याण करने वाला क्रियापद है अस्तु, हो।
क्या हो, मन। तो हम यहाँ कर्ता जो पद बनेगा वो क्या बनेगा, मन है। नेक्स्ट है शतम सर्वदै शृणुयाम, 100 वर्षों तक सुने। क्रियापद है हमारा शृणुयाम, सुनते रहें, सुने। तो कौन सुने, कर्ता कौन होगा, हम। तो शब्द इसके लिए हम लिखेंगे वयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध विलोम पदम योजयत। विलोम पद का मिलान करना है। 3 शब्द यहाँ दिए गए हैं, तो पहले इसका हम अर्थ जानेंगे। जागृत है, जागते हुए का, न हमारे लिए, दीना दीनता से युक्त। तो इसका उल्टा बताना है, विलोम बताना। जागता सोए, जागते हुए का मतलब उल्टा होगा सोए हुए का। तो इसके साथ हम मिलान करेंगे सुप्तस्य। न हमारे लिए, विलोम होगा तुम्हारे लिए, तो न का मिलान करेंगे वै के साथ, दीना का अदीना के साथ। ये था विलोम पद। नेक्स्ट है हमारा अधोलिखित पदानाम आशयम हिंदी भाषा स्पष्टीकृत। यानी वैसे तो हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं, तभी हमने ये कर लिया था, लेकिन अब भी हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। उपास्ते शब्द दिया सबसे पहले। उपास्ते का मतलब क्या है, अभी पीछे हमने किया है, ग्रहण करते हैं या धारण करते हैं, ये है इसका अर्थ। अब इसके बारे में बताएं, क्रिया के बारे में। उपासते, उपास्ते जो है शब्द वो उपसर्ग पूर्वक आस धातु से बना है। किस धातु से बना है, आस धातु से बना है, और प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है। नेक्स्ट है सिंधव, नदियाँ। सिंधव का मतलब नदियाँ या समुद्र। तो ये सिंधव जो है वो कहाँ किससे बना है, सिंधु शब्द से बना है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट है सवित। सवित का मतलब होता है सूर्य। सवित जो पद है उसका मूल जो शब्द है वो क्या है, सवित्री, और ये संबोधन का एक वचन रूप है। नेक्स्ट है जागृत। जागृत जो धातु है ये किससे बनी है, सत्री प्रत्यय से बनी है। जागृत धातु सत्री प्रत्यय जोड़ने से जागृत शब्द बन गया, और इसका अर्थ है यानी जागते हुए का, और ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। नेक्स्ट है पश्चिम। पश्चिम जो शब्द है वो किस धातु से बना है, दृश्य धातु। इसका मतलब है देखना। दृश्य धातु का विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष और बहुवचन है। यानी जैसे उस मंत्र में दिया गया है, 100 वर्षों तक हम अच्छी वस्तुएं या अच्छी चीजें देखते रहे, वहाँ प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, वेदेषु प्रकल्पितस्य समाजस्य आदर्श स्वरूपम पंचवाक्येषु चित्र्यते। वेदों में जो बताया गया है समाज का आदर्श स्वरूप, उसके ऊपर हमने 5 वाक्य चित्रित करने हैं, 5 वाक्य लिखने हैं। तो वेदों में क्या बताया गया है, हम सब मिलकर रहें, मिलकर बोलें एक साथ। हम आहुति, जिस प्रकार देवता लोग आहुति को ग्रहण करते हैं एक साथ, उसी प्रकार से सभी लोग भी एक साथ या एक समान विचार वाले बने, ये वेदों में बताया गया। तो इसके ऊपर हम 5 वाक्य लिखेंगे। तो सबसे पहला वाक्य होगा, हे सूर्यदेव सर्वाणी दूरितानि दूरी करोतु। सर्वाणी सभी, दूरितानि बुराइयां, दूरी करोतु दूर करो। ये च कल्याणकार का गुणा संति तान, यानी जो कल्याणकारी गुण हैं उन सबको हम इसमें वो सभी हमें प्रदान करें या दे। नेक्स्ट है वाक्य हमारा, अस्मिन् संसारे सर्वत्र ईश्वर अस्ति। इस संसार में हर जगह ईश्वर विद्यमान है, इसलिए अतः अस्माभिः त्याग भावना एवं ईश्वर प्रदत्ता भोगा भोज्या। इसलिए हमें त्याग भावना से ही ईश्वर के द्वारा दिए गए भोगों का उपभोग करना चाहिए। नेक्स्ट है सत्यम सृष्टि आधार अस्ति। सत्यम सच्चाई, सत्य ही सृष्टि का आधार है। सत्य शक्त्या एवं सृष्टि कार्य प्रवर्तते, इसलिए सत्य की शक्ति से ही सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। अतः सदा सत्यम ब्रूयात्, इसलिए हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अस्मिन् संसारे शुभ कर्माणि एवं सदा करणीयानि। इस संसार में शुभ कर्मों को
करते हुए सदा शुभ कर्म ही हमें सदा करने चाहिए। निष्काम भावेन कृतानि कर्माणि शुभ फल कारकाणि भवन्ति। निष्काम भावना से किए गए कर्म जो हैं वो शुभ फल देने वाले होते हैं। हे पूज्य देवा, हे पूजनीय देवों, वयम करणे भी भद्रम श्रृणुयाम, हम कानों से कल्याणकारी सुने या अच्छा सुने, अक्षाभि भद्रम पश्येम, और आँखों से नेत्रों से हम कल्याण ही देखें या सब अच्छा ही देखें। ये थे 5 वाक्य एक आदर्श स्वरूप समाज के ऊपर। आप अपनी तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हो। इसका ख भाग था मन से किम वैशिष्ट्यम, मन की क्या विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं, आपने पाठ पढ़ लिया है, क्या विशेषताएं हैं तो इसके बारे में अभी देखते हैं। मन से इदम वैशिष्ट्यम अस्ति यत्, मन की यह विशेषता है कि इदम जागृते पुरुषस्य अपि दूरम गच्छति तथैव सुप्तस्यापि जंतो दूरम गच्छति। जिस प्रकार से जागते हुए पुरुष का मन दूर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से सोए हुए मनुष्य का मन भी दूर चला जाता है। इदम मने ज्योतिषाम मध्य एक दूरस्थम ज्योतिरिव प्रतिभाति। इस प्रकार से जो मन है वो ज्योतियों के बीच एक दूर स्थित ज्योति ही है, एक ज्योति के समान ही चमकते हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य दूर रहकर ही पूरे संसार को प्रकाशमान बनाते हैं, उसी प्रकार से यह एक मन जो है ये भी एक ज्योति ही है, ये हमारे अंदर प्रज्वलित रहती है। नेक्स्ट है पश्येम श्रृणुयाम प्रबरवाम। ये 3 जो हैं वो क्या दी गई हैं, क्रिया दी गई हैं, क्रियापद हैं तीनों। तो ये बताना है कि किस इंद्रिय से संबंध रखती हैं। पश्येम का मीनिंग है, अर्थ है देखना। पश्येम देखना, तो हम किससे देखते हैं, आँखों से, तो नेत्रेण। पश्येम का किस इंद्रिय से संबंध है, आँखों से, तो पश्येम देखें, नेत्रेण संबंधे। श्रृणुयाम सुने, सुनते किससे हैं, कान से, कर्णेन से। प्रबरवाम बोलें, किससे बोलते हैं, मुख से, तो मुखेन संबंधम, ये मुख इंद्रिय से संबंध रखती है। नेक्स्ट है अधोलिखित वैदिक क्रियापदानाम स्थाने लौकिक क्रियापदानी लिखित है। नीचे लिखी गई वैदिक क्रियापद के स्थान पर लौकिक क्रियापद हमने लिखनी है। वैदिक क्रिया दी गई है और उनका स्थान पर हम लौकिक क्रियापद लिखेंगे। जो वेदों में पहले क्रियापद लिखते थे, पहले इस पाठ में वो क्रियाएं दी गई हैं, लेकिन अब जो समाज में प्रचलित हैं, जो लौकिक क्रिया है, इनके स्थान पर हम लौकिक क्रिया लिखेंगे। अस्ति, अस्ति का अर्थ है हो या होवे। तो अब जो प्रचलन में है हमारी लौकिक जो क्रिया है वो क्या है, अस्ति की जगह पे भवतु, लोट लकार क्या बनेगा, भवतु। उच्चरत बोलें, तो इसके स्थान पर लौकिक क्रिया बनेगी उदित है। दुहात दुहें या बहें, तो इसके स्थान पर परवाहित शब्द है लौकिक क्रिया। तो ये था इस पाठ का अभ्यास। हम आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।